हेलो। दादा ने सोचा मैं खुश आमदेद। आइए बैठें और हम बातचीत करते हैं। मैं दादा हूं और ये कोई मामूली बात नहीं है। और मैंने सोचा मेरे भाई ने मुझे एक किताब दी है। वो किताब मैंने पढ़ी और बहुत पसंद की है। इसलिए आज मैं उसके बारे में आपके साथ बात करना चाहता हूं। किताब के बारे में और उसमें से नसीहत जो मुझे हासिल हुई। और ज़रूर नीचे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब, और आप अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स में दीजिएगा। शुक्रिया। ये है नेसेसरी एंडिंग्स, यानी ज़रूरी खात्मा। और ज़रूरी खात्मा आपके लिए जो काम करते हैं उनके बारे में, आपके बिजनेस जो आप करते हैं, या आपके तल्लुकात में। हम सब के लिए, सब के तल्लुकात भी हैं। सब लोग किसी को काम पे लगाते हैं, सब लोग किसी के लिए काम करते हैं और कोई ना कोई बिजनेस करते हैं। तो ये उनके बारे में है जिन्हें छोड़ना चाहिए ताकि आगे बढ़ें। जब तक आपने पीछे की चीज या काम या तल्लुक पकड़े रखा है, उस वक्त तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसका मुसन्निफ है डॉक्टर हेनरी क्लाउड। और ये किताब मुझे इतनी अच्छी लगी कि जब मैंने देखा कि उसने दो और किताबें लिखी, यानी बाउंड्रीज यानी हदूद, और इंटेग्रिटी, तो ये दोनों किताबें मैं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि ये नेसेसरी एंडिंग्स वाली किताब मुझे बहुत पसंद आई। मैंने अपनी जिंदगी में बिजनेस भी किया है और मैंने दूसरों के लिए काम किया है। मैंने खुद लोगों को काम पर लगाया है। और मेरा तजर्बा ये हुआ कि ये किताब मैं पहले पढ़ लेता तो मेरे लिए बहुत फायदा मंद होता। अभी मैंने पढ़ी तो कुछ ना कुछ सीखा। आइए मैं आपको एक चैप्टर के बारे में बताता हूं कि डॉक्टर क्लाउड ने हमको क्या समझाया। डॉक्टर क्लाउड के कहने के मुताबिक सिर्फ 3 किस्म के लोग होते हैं। और सिर्फ 3, आपने सुना होगा कि 4 किस्म के लोग हैं, 5 किस्म के लोग हैं, 9 किस्म के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्या समझें। लेकिन उनके कहने के मुताबिक सिर्फ 3 किस्म के लोग हैं। पहली किस्म वो है जो दाना है, वो समझदार हैं। और ऐसे लोगों के साथ जब आपकी तल्लुकात खा बिजनेस में, काम के सिलसिले में, खानदान के सिलसिले में, उन लोगों के साथ आपकी तल्लुकात बहुत अच्छी होती है। अगर उन्होंने ने कुछ किया जिससे आपको तकलीफ हुई, आप उनसे बात करेंगे, समझाएंगे, वो समझेंगे और जिम्मेदारी उठाएंगे। बोलेंगे हाँ जी मैंने वो किया था, मुझे नहीं करना चाहिए था। मानेंगे और आगे जाके वो फिर ऐसा नहीं करेंगे। वो बढ़ने सीखने वाले लोग हैं। दूसरे किस्म के लोग नादान हैं। नादान, बेवकूफ। आप उनको जितना भी समझाएं वो समझते नहीं हैं। आप उनको 100 दफा बताएं, वो बोलेंगे जी जी ऐसा ही करूंगा, लेकिन वो करते नहीं। उनकी जिंदगी में कोई ग्रोथ नजर नहीं आती, वो उधर ही रुके हुए हैं। और उनके पहचान ये है कि वो अपने करने वाले काम के लिए जिम्मेदारी नहीं उठाते, वो बहाना बनाते हैं। आप कहते भाई जब आपने ये काम किया वो अच्छा नहीं था, या काम के सिलसिले आप बोलें कि पिछले महीने में मैंने ये देखा कि आपने अपना काम पूरा नहीं किया,
वो क्या बोलेंगे? बहाना बनाएंगे। ओहो, वो इसलिए कि मुझे तकलीफ थी, फलां बात की, फलां बात की। या वो किसी और को जिम्मेवार ठहराएंगे। हाँ, वो तो इसलिए कि आपने मुझे नहीं बताया कि ऐसा करना है। इस तरह के लोग नादान हैं, समझाने पर समझते नहीं। मैंने बिजनेस चलाते वक्त बहुत वक्त जाया किया ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश में। उनको क्या चाहिए? उनको नतीजा चाहिए। आप अगर बॉस हैं और ऐसे शख्स के साथ काम कर रहे हैं, आप उसको बोलें, अब से वो जिम्मेदारी आपसे ली गई क्योंकि आपने पूरी नहीं की। अब मैं किसी और को वो जिम्मेदारी दे रहा हूं और आपकी तनख्वाह में कमी है क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां कम हो गई। तब वो शायद आपकी हदायत समझें। तब वो सोचने पर मजबूर होंगे कि ओ, इतनी बड़ी बात है, इतनी संजीदगी से बात सोचना चाहिए। हाँ, या तो उनको काम से निकालना है। मेरे पिछले जो बिजनेस मैंने चलाई, उसमें दो ऐसे लोग आए, दो नादान। एक को मैंने निकाल दिया 2 हफ्ते के बाद, और खुदा का शुक्र है मैंने निकाल दी, क्योंकि बाद में पता चला कि वो नशाबाज है। नशाबाज कुछ भी कर सकता है। दूसरा, मैंने समझाने की कोशिश की और समझाने की कोशिश, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे उसको नतीजा देना चाहिए ताकि वो, खुदा करे, वो सीखें। सो दो किस्म के लोग हुए। दाना लोग जिम्मेदारी उठाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। नादान लोग, वो जो जिम्मेदारी नहीं उठाते, बहानाबाजी करते हैं, वो आगे बढ़ने वाले नहीं हैं जब तक आप उनको सजा ना दें। उनकी बेहतरी के लिए, लेकिन सिखाने के लिए उनको अपने कम काम का नतीजा देखना चाहिए और महसूस करना चाहिए। तीसरे किस्म के लोग बुरे लोग हैं। डॉक्टर क्लाउड ने कहा कि इस दुनिया में 3 किस्म के लोग हैं, उनमें बुरे लोग भी हैं और ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अगर आपने किसी को काम पर लगाया है और आप पहचानते हैं कि वो बुरा आदमी है, उनसे दूरी करो। लॉयर बुलाओ, पुलिस बुलाओ, दूरी करो इस आदमी से। ये आदमी आपसे अपना फायदा लेना चाहता है और उसको कोई फिक्र नहीं कि जायज ना जायज क्या है, उसने अपना एडवांटेज लेना है। उनसे बचे रहो। दना लोग, नादान लोग, बुरे लोग। और खुदा करे कि आपके काम के सिलसिले में, तल्लुकात के सिलसिले में, खानदान के सिलसिले में, आपकी तल्लुकात दना लोगों के साथ हो, ताकि आप भी और वो भी बढ़ते चले जाएं। और इस किताब में जो ज़रूरी खात्मा के बारे में है, उसका तलक खास नादान लोगों से है, क्योंकि वो वक्त आता है जब आप पहचानते हैं कि ये सीखने वाला नहीं है, मुझे इससे दूरी करना है। जब तक आप उनको बचाते रहें, उनके बहानाबाजी सुनते रहें, उनकी बुराई बर्दाश्त करेंगे, आप खतरे में होंगे। उनको छोड़कर आगे बढ़ना है, नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? खुदा करे कि आपकी और मेरी जिंदगी दना लोगों से भरी हुई हो और हम भी सीखने वाले बन जाएं, जिम्मेदारी उठाने वाले भी और सीखने वाले भी। खुदा आपको खुश रखे। आपका क्या ख्याल है? मेरे नजदीक
ڈاکٹر ہنری کلاؤڈ کافی سمجھدار آدمی ہے اور ان سے سیکھنا حکمت کی بات ہے۔ نیچے کامنٹس میں بتائیے اور لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ دادا نے سوچا۔ گڈ بائے۔